चलिए दोस्तों, आज मैं जो गणित बना रहा हूँ ना वो बच्चों के लिए है। और आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार जोड़ और घटाव की संक्रिया लाया हूँ। और इसमें भी हम ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ, एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार के जो बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रहा है उसको हम जोड़ना सीखेंगे। लेकिन याद रखिए, केवल ये प्रश्न इस प्रकार नहीं होगा। इसमें देखिए, ऊपर में मैंने केवल 9 वाली संख्या लिखा है और नीचे में जो संख्या हम लिख रहे हैं ना उसमें किसी में 4 संख्या है, किसी में 3 है और किसी में 2 है। तो जब अलग अलग कंडीशन आ जाए तो इस प्रकार के संख्या को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया ना तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार के संख्या को जोड़ना सीख सकते हैं। निश्चित रूप से बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम कुछ ऐसे ट्रिक भी बताएंगे जब ऊपर में जो संख्या दिया है 9 जो है वो सीमित है, मतलब कम है, और नीचे में जो संख्या दिया है वो उससे क्या है, अधिक है। तो इस कंडीशन में हम 60 ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको जोड़ पाएंगे। तो ऐसे में आपको और बहुत सारे घटाव की संक्रिया वाला भी ट्रिक बताऊंगा। निश्चित रूप से आप लोग घटाने की जो संक्रिया है उसके बहुत सरल सा गणित जानते हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को सीख गए ना तो बहुत ही आसानी से घटाना भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ के लिए एक बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूं। जैसे हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार का हमारे पास कोई भी संख्या हो और इसमें कोई भी संख्या हो जिसको हमें जोड़ना हो, तो जोड़ने का जो हम बेसिक तरीका जानते हैं जिसमें हम किसी प्रकार का ट्रिक का प्रयोग नहीं करते हैं। जो भी संख्या दिया होता है उसको हम सिंपल सा जोड़ते हैं और यदि हासिल चला जाए तो ऊपर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। एक हासिल चला जाएगा तो 5 और 1 6 होगा, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9। अब हासिल नहीं आया है तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3। तो दोस्तों, ये जोड़ने की जो सिंपल सा तरीका है जिसको आप जानते हैं, निश्चित रूप से ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है। लेकिन जब हमें बड़ी बड़ी संख्या दिया जाए तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, जब हमें यहाँ पर बहुत सारा हासिल आएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए हर लाइन में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हर लाइन में हासिल आएगा। यहाँ पर केवल एक ही जगह हासिल आ रहा था, इसलिए इसको हम बहुत आसानी से जोड़ दिए। लेकिन मान लीजिए हमें 4 6 7 ऐसा कुछ भी संख्या दो, 4 7 6 है, 8 है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर कुछ भी संख्या है जैसे 9 है। तो इसमें देखिए हर लाइन में हासिल आ रहा है। तो इस प्रकार के संख्या को जोड़ना बड़ा आसान होता है। लेकिन इस प्रकार के संख्या को आपने सीख लिया तो देखिए इसको हम कैसे जोड़ते हैं। दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 1 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। हासिल 1 चला गया। तो यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 को हम यहाँ पर 1 जोड़कर 6 बनाएंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हासिल फिर से 1 जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 10 हो रहा है, 10 और 7 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। यहाँ पर फिर 1 हासिल जा रहा है तो 8 4 12 और 1 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो देखिए अभी तक हमने किसी भी प्रकार के ट्रिक का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें हम पूरा ट्रिक का प्रयोग करने वाले हैं। इसलिए इस ट्रिक को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा। मैं आपको 3 ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले इस प्रकार के गणित को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग प्रश्न जो है अलग अलग विधि से बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि 9 जो है कितने बार आया है, और नीचे की संख्या यदि 9 जितने बार आया है उतने बार ही है तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। लेकिन अगर वो कम बार आ जाए या उससे और कम बार आ जाए तब क्या करेंगे। तो ऊपर में देखिए यहाँ पर हमने 9 को 4 बार लिखा है, यहाँ पर हमने 5 बार लिखा है, यहाँ पर फिर 4 बार लिखा है। नीचे की संख्या अलग अलग है। ये सिंपल सा ट्रिक है जिसमें दोनों संख्या जो है बराबर है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000 है तो यहाँ पर भी 1000 वाला संख्या, मतलब ऊपर भी 4 अंकों की संख्या, नीचे भी 4 अंकों की संख्या ही है। तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको इस प्रकार के जो संख्या दिख रहा है ना, 9 वाला जो संख्या दिख रहा है, इस प्रकार की संख्या हो और नीचे में कुछ भी संख्या हो, उस तो आप क्या करिए, नीचे में जो भी संख्या दिख रहा है उसके इकाई में 1 माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इस संख्या को आपको क्या करना है, बहुत सावधानीपूर्वक लिखना है। इसके इकाई में 1 माइनस करके लिख देना है। मतलब आपको लिखना है 2 4 6, जो संख्या दिख रहा है उसको मैंने लिखा, और इकाई में जो संख्या है जैसे 7 है तो उसको मैं क्या करूंगा, 1 कम करके लिखूंगा। और चूंकि यहाँ पर मैंने 1 कम करके लिखा है, उसी 1 को आपको यहाँ पर सामने में लिख देना है। ये कब करेंगे, जब ये संख्या बराबर हो। जैसे 4 अंकों का था 9, तो ये भी 4 अंकों का है। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर है। इसको चाहे तो आप मिलान कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये 4 अंकों की संख्या हो, ऊपर नीचे दोनों, या 5 अंकों की संख्या हो, दोनों संख्या अगर बराबर है, चाहे 6 अंकों का हो सकता है, 7 अंकों का हो सकता है, वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों की संख्या बराबर है और ऊपर में केवल 9 आया है, तो इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए ऊपर में 9 जो है 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, लेकिन नीचे में केवल 3 बार आया है संख्या जो है। ये संख्या कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 256 ही हो, कुछ भी संख्या हो और वो कितने बार भी आया हो। अलग अलग ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बराबर था, अगर ये 5 बार आया होता, नीचे की संख्या 5 बार आया होता, तो हम क्या करते, इकाई में 1 माइनस करते, ठीक है, इकाई में 1 माइनस करते और सामने 1 लिखते। लेकिन ये 3 अंकों की संख्या है और ये 5 अंकों की संख्या है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 जीरो लगा देना है। अब देखिए ये भी 5 अंकों की संख्या हो गया है। अब आप इसी ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब इसको हमें जोड़ना होता, तो मैंने क्या बताया है आपको, इसमें घटाने की संक्रिया करना है हल्का से, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है, जोड़ की संक्रिया में हम ये गणित अपना रहे हैं। तो लास्ट संख्या मतलब ये जो संख्या दिख रहा है ना, अब ये 5 अंकों की संख्या बन गया है, तो इसके इकाई में 1 माइनस करेंगे, तो इस संख्या को पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा और 1 माइनस किया उसको आपको सामने लिख दे रहे हैं। अब इसको चाहे तो आप कैलकुलेटर में जांच करके देख लीजिएगा, उत्तर इतना ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर ऊपर में 4 बार है संख्या जो है 9 और ये जो है 2 बार है। देखिए हम हर बार अलग अलग संख्या ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करने के लिए ऊपर में जितनी संख्या है उतना संख्या बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार हम जीरो लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 जीरो लगाया है, आवश्यकता अनुसार आप 3 जीरो या 4 जीरो लगाएंगे, क्योंकि नीचे की संख्या जितना दिया है उसके आधार पर आपको यहाँ पर जीरो लगाना होता है। तो देखिए दोनों संख्या बराबर हो गया है। अब क्या करना है, ये जो संख्या आपने लिखा है 4 अंकों की संख्या, उससे एक कम संख्या आपको लिख लेना। 78 है तो यहाँ पर 77 हो जाएगा और इस एक को आपने जो माइनस किया उसको सामने लिख दीजिए। और दोस्तों इनका जोड़ आ गया है, ये इसका उत्तर है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर के माध्यम से जांच करके एक बार जरूर देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा। देखिए ये ट्रिक जो है ना, याद रखिए, ट्रिक स्पेशल बच्चों के लिए है, छोटे क्लास के बच्चों के लिए है, पहली दूसरी तीसरी चौथी और 5वीं के लिए है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और बड़े बच्चे भी इस ट्रिक को सीख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर में 9 जो है 3 बार है, 2 बार है, यहां पर 4 बार है, लेकिन नीचे की संख्या क्या हो रहा है, अधिक बार हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ट्रिक तो यही लगाएंगे, लेकिन अगर 9 जो है 3 बार है, देखिए यहां पर 9 जो है 3 बार है, तो इसमें तो 3 से अधिक संख्या है। तो जब संख्या जितने बार दिया हो, जैसे 3 बार दिया है तो आपको चौथे संख्या को 1 बढ़ाना है, 2 बार दिया है तो तीसरे संख्या को 1 बढ़ाना है और 4 बार दिया है तो 5वें संख्या को 1 बढ़ाना है। कैसे, और आपको क्या करना है, ये तो ट्रिक आपको अपनाना ही है कि लास्ट संख्या को 1 माइनस करना है। तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर देखिए हम कैसे घटाएंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट की जो संख्या है उसको 1 माइनस करेंगे और यहाँ पर जो चौथा संख्या है उसको 1 बढ़ा कर लिखेंगे। तो ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो उसको तो हम 4 ही लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 ही लिखेंगे। चूंकि ये 3 अंकों की संख्या था तो हमने 3 संख्या लिख लिया है 1 माइनस करके इकाई में, और जो यहाँ पर चौथा संख्या उसको हम 1 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ही हो जाएगा और ये आपका उत्तर हो गया है। उसी प्रकार इसको देखिएगा, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है और यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है। अगर ये 2 अंकों की संख्या है तो इसके तीसरे संख्या को हमें 1 बढ़ाना होगा। अब तीसरे संख्या को 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पर भी 6 होगा और तीसरा संख्या 5 है तो इसको भी हम 6 कर देंगे और यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये दोस्तों दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर हो गया है। इसको हम कैसे बनाएंगे, आप ध्यान दीजिए। हमने बताया कि देखिए ये कितने अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है, तो इसमें जो 5वां संख्या होगा उसको हम 1 बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5 ये वाला संख्या को 1 बढ़ाएंगे। अब इसी प्रकार हम लिख भी सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इकाई को 1 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। और इस देखिए 4 अंकों की संख्या है तो इसका चौथा संख्या, तो यहाँ पर देखिए 4 संख्या हमने लिख रखा है, इसका 5वां संख्या क्या है, 2 है, तो इसको हम बढ़ा देंगे 3 कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1। अब दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। लेकिन इसी प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं जिसमें हम घटाव की संक्रिया सीखने वाले हैं। तो इसको देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न दिया हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए ऊपर में संख्या इस प्रकार दिया होता है, इसको घटाना बड़ा ही आसान होता है, उसका बहुत आसानी से घटाते भी हैं। देखिए जब ऊपर में 9 वाली संख्या हो या नीचे में जो भी संख्या हो उससे बड़ी संख्या हो तो उसको हम कैसे घटाएंगे। लेकिन ऊपर में संख्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 8 के ऊपर 0 है या कुछ संख्या ऐसा हो जो ऊपर की संख्या छोटा हो, नीचे की संख्या इस प्रकार बड़ा हो, तो कैसे करेंगे। तो खासकर इस प्रकार के गणित को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए नीचे की संख्या पूरा छोटा है तो 9 में हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा,
3 आएगा। 9 में हम 4 घटाएंगे कितना आएगा 5, 9 में हम 2 घटाएंगे कितना आएगा 7, और 9 में हम 7 घटाएंगे कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 9। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। लेकिन इसको हम कैसे बनाएंगे, जिसमें नीचे की संख्या जो है यहाँ पर 0 0 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर संख्या छोटा है ना, बड़ा है, मतलब अभी तो बड़ा है, तो हम कैसे घटाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे एक उधार लाते हैं, फिर उधार लाते हैं, फिर उधार लाते हैं। तो आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऊपर में भी 1 माइनस कर देना है और नीचे में भी 1 माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को केवल माइनस वाले के लिए हम लगा सकते हैं, योग के लिए नहीं लगा सकते। जैसे ही दोनों ही संख्या में आप -1 करेंगे तो ऊपर और नीचे की दोनों ही संख्या जो है एक ऐसे संख्या में बदल जाएगा कि ऊपर की संख्या हमेशा क्या हो जाएगा, हर अंक बड़ा हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर 4 0 है ना, तो अब 4 9 आ जाएगा क्योंकि ये हासिल लाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 9 9, इस प्रकार लिख लेंगे। और नीचे की संख्या में 1 माइनस करना, मतलब यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ पर 5 ही आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, और 1 आपने माइनस किया तो यहाँ पर भी 7 आएगा। अब देख सकते हैं इसको घटाना बहुत आसान हो गया है। इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। और ये आपका उत्तर हो गया, और ये इसी का उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको देखिए, इसको भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको 1 माइनस करना है। जैसे ही आपने 1 माइनस किया तो आपका उत्तर देख लीजिएगा कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो 5 बार आपको 9 को इस प्रकार लिख लेना है। अब नीचे में संख्या तो आपको 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर 4 है, इसको हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, मतलब कितना आएगा, 3 आएगा। अब देख सकते हैं इसको घटाना बड़ा आसान है क्योंकि ऊपर के हर अंक बड़े हो गए हैं। इसको किसी भी प्रकार का उधार लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये क्या करेगा, आपको 9 में 3 घटाना है 6 आएगा, 9 में 5 घटाना है 4 आएगा, 9 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 6 ही आएगा, 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा, और 9 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि यहाँ पर हम बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो लास्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें देखिए, अगर हमें 10 से लेकर के 19 तक की संख्या की बात करते हैं, 10 से लेकर के 19 तक की संख्या की बात करते हैं, उसमें यदि हमें 9 को घटाना हो, ध्यान दीजिएगा 9 को ही घटाना हो, लेकिन वो संख्या क्या हो, 10 से लेकर 19 तक के बीच की संख्या हो, और उसमें आपको 9 को ही घटाना हो, तो आप क्या करिएगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। अब इस ट्रिक को देखिए, यहाँ पर आपको जब भी 9 को घटाना हो 1 से लेके 19 तक की संख्या में, तो आप क्या करिएगा, मतलब 11 से लेके 19 तक की संख्या की बात कर रहे हैं, तो इन ऊपर की जो संख्या उसको जोड़ दीजिए। 9 और 1 कितना होता है 10, और ये आपका उत्तर हो गया है। यहां पर देखिए, जब हम 17 में 9 घटा रहे हैं तो मुझे पता है कि मुझे 9 घटा रहा हूं। जब मैं 9 घटा रहा हूं 11 से लेकर 17 तक की संख्या में, तो आपको क्या करना है, ऊपर की संख्या को जोड़ के लिख देना है। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, आपका उत्तर हो गया है। अब आपको 15 में मान लीजिए 9 घटाना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 1 कितना हो रहा है 6, और ये आपका उत्तर हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर लास्ट में देखिए, 11 में आपको 9 घटाना है ना, तो आप क्या करिएगा, जब भी आपको 9 घटाना हो 10 से लेके 11 तक की संख्या में, तो आपको क्या करना है, ऊपर की संख्या को जोड़ देना है। 1 और 1 कितना हो रहा है 2, और ये सभी उत्तर कंप्लीट हो गया है। तो निश्चित रूप से यह छोटा सा वीडियो जरूर है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।